समाज में भजन के प्रति ऐसा अविश्वास, ऐसी अश्रद्धा फैलाई जाती है, ऐसा वातावरण बना दिया जाता है जिससे जो साधक भजन करके अपना कल्याण करना चाहते हैं, इसी जीवन में वो सच मानिए जो वास्तविक सुख है वो प्राप्त होता है भजन से। और जो साधक चलना चाहते हैं तो ऐसा उनको सुनने से भजन के प्रति जो द्वेष भाव रखते हैं, जो इसे पाखंड बताते हैं, ये बातें सुन के निश्चित मानिए उन साधकों की हानि हो जाती है। आप एक बात को समझें कि भजन करना क्यों है, इस बात पे चिंतन करना चाहिए। जितने भी हमारे सनातनी भाई हैं, एक बार बिल्कुल इस विषय से हटके एक सनातनी ना होके निरपेक्ष भाव से अगर आप चिंतन करें तो भी देखें आप कि जो विषय हमें बार बार परास्त करता है, जिन आदतों से हमारी दुर्गत हो रही है, जहाँ हमारी हानि पर हानि हो रही है, फिर भी हम उन बातों को, उन विषय को, उन व्यक्तियों को, उस स्थान को नहीं छोड़ पाते। आप इस बात पर ध्यान दें। खूब पता है कि इसका परिणाम गलत होगा, ये करने से ये हानि होगी, लेकिन फिर भी वो आपको करना पड़ता है। जिन कार्यों को करने से शरीर की हानि होती है, आप समझें जेलों में जाना पड़ता है, अस्पतालों में जाना पड़ता है, दुर्गति होती है, लेकिन फिर भी वो जीव बार बार वो करता है। चाह कर भी वो माया को नहीं छोड़ पाता। इस बात पर हमें चिंतन करना होगा। आप निरपेक्ष भाव से अगर भी चिंतन करें, आप बिल्कुल श्रद्धा प्रारंभ में ना करके अगर आप निरपेक्ष भाव से चिंतन करें तो निश्चित मानिए आपको भजन ही करना पड़ेगा और कोई मार्ग ही नहीं। भजन का मतलब है जब कोई साधक भजन करता है, कोई भी इष्ट देव का चयन करके वो नाम जपने लग जाता है, भयभीत होके। भयभीत क्या? इस संसार से भयभीत होके, इसको छोड़ा नहीं जाता। जैसे आप जहाँ भी हैं वहाँ से भाग के आप कहीं जंगल में चले जाएं, ये उचित नहीं है। ये तो जिम्मेदारियों से भागना है। आपको वहीं रह के इस बात पर चिंतन करके भीतर से उदास होना, इस संसार से निराश होना, इस बात को समझना पड़ेगा। कोई भी अपना नहीं होता। ये जो भी हमारा अपनापन रहता है कि ये हमारा अपना है, ये हमारा अपना है, ये हमें बहुत प्रेम करते हैं, निश्चित मानिए आप जब भजन करेंगे आपको समझ में आएगा। वैसे भी कोई समझे ना समझे, किसी का कोई यहाँ नहीं है, लेकिन आपको जब समझ में आएगा तो आप आनंदित हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जिनका आप भजन कर रहे हैं, जब उनको आप अपने साथ देखेंगे, उनकी सानिध्य का अनुभव करेंगे, तब आपको समझ में आएगा। निश्चित मानिए जो साधक विश्वास करके दृढ़ता से भजन के मार्ग पे बढ़ता चला जाता है, इन छोटी मोटी बातों पर विचार नहीं करता। ये बहुत बड़ा रास्ता है, बहुत बड़ा पद है। ये छोटे मोटे भोग उसको सुहाते नहीं हैं। जब साधक भजन में आगे बढ़ता है, बड़े से बड़े पद, बड़े से बड़ा मान सम्मान, बड़े से बड़ा धन वैभव, ये सब कुछ बिल्कुल आप ऐसे समझें, ये सब उसको कचड़ा लगता है। और निश्चित मानिए जब साधक सच्चाई से आगे बढ़ता है तो उसे माया घेरती है। फिर जो जो उसने संकल्प किए हैं, जिस जिस चीज़ से वो आसक्त हुआ है, वो सब उसके पीछे मारा मारा घूमेगा कि ये मुझे भोग ले, मुझे भोग ले। निश्चित मानिए, लेकिन तब उसकी स्थिति ऐसी होती है कि उसे भजन छोड़ के कुछ भी अच्छा ही नहीं लगता। स्वभाववश, प्रारब्धवश भले ही आपको ऐसा लगे कि वो विषयों में है, सब कुछ उसके पास है, लेकिन निश्चित मानिए वो भीतर से अपने प्रभु को आर्त भाव से बुलाता रहता है, पुकारता रहता है। उन विषयों से जहाँ पे वो रह रहा है उनमें वो आसक्त नहीं होता। ये भगवान उसकी रक्षा करते हैं जिसका वो जप कर रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सब कुछ जानते हुए भी
हम विषयों को, उन आदतों को, उन गलतियों को नहीं छोड़ पाते। जीव खूब जानता है कि इस संसार में हम कुछ भी लेके नहीं जा पाएंगे, लेकिन फिर भी वो छोटी छोटी बातों पर दूसरे के साथ छल कर देता है, बड़ी से बड़ी बेईमानी कर देता है, जिससे उसकी हानि हो जाती है। और वो ये जानता है, कभी कभी वो ये भी सोचता है कि यहाँ से अकेले ही जाना पड़ जाएगा। और वो ये भी जानता है कि जब मेरे ऊपर कोई भी ऐसा प्रारब्धवश कोई प्रतिकूल समय आएगा तो कोई साथ नहीं देगा। एक ईश्वर ही है जिसका आप जप कर रहे हैं, वही साथ देते हैं। लेकिन प्रभु भी उसी का साथ देते हैं जो इस संसार में सबसे भीतर से निराश है, जिसको उन्हीं की आस है, उसी का साथ देते हैं, सबका नहीं साथ देते। ऐसे तो सब जीव प्रभु के ही अंश हैं, सब उनके ही पुत्र हैं, लेकिन जब प्रभु पे उनको भरोसा नहीं है, उनको संसार से आशा लगी है, वो ये भीतर सोचते हैं कि मेरे धन का बल है, ऐश्वर्य का बल है, रूप का बल है, शारीरिक बल है, मेरा इतना ज़्यादा व्यवहार है, ये सब बातों को लेके जीव उलझा रहता है। लेकिन उसे ये नहीं पता चलता कि ये सब एक मन का भ्रम होता है, जो आपको लगता रहता है कि मेरे सब हैं, अपने हैं। कोई भी आपका होता नहीं है। निश्चित मानिए, जब कोई भी शरीर पर ऐसा प्रारब्ध बस, दैव शरीर पर पीड़ा या कोई रोग आता है तो वो आपको ही सहन करना पड़ता है। उसका जो दर्द है, उसका जो दुख है, वो सिर्फ आपको सहन करना पड़ता है। और भजन ये सब आपको दर्शा देगा, सब दिखा देगा। इस संसार की असलियत उस साधक के सामने आ जाती है। वो भीतर से निरपेक्ष रहता है, बाहर से आपको समझना कठिन पड़ जाएगा। अगर आप साधक नहीं हैं तो आपको समझना कठिन पड़ जाएगा कि ये संसार से कितना निरपेक्ष है। हो सकता है वो भीड़ भाड़ में हो, वो ऐसे ही एक सामान्य संसारी व्यक्ति की तरह रह रहा हो, लेकिन भीतर से वो प्रभु को पुकारता रहता है आर्त भाव से। नाम जप अगर आप करेंगे, निश्चित मानिए आपकी स्थिति ऐसी ही हो जाएगी। एक मधुर संबंध इष्ट देव के प्रति बन जाएगा। जब भी आपके आगे कोई ऐसा सुख आवेगा तो उधर ही वृत्ति आपकी जुड़ जाएगी, उस सुख का भोग नहीं करेंगे, सब प्रभु को ही समर्पित कर दें। हर एक चेष्टा, उस साधक का हर एक कर्म प्रभु के लिए ही होने लगता है। कोई प्रतिकूलता आती है तो उसमें वो फिर बहुत प्रसन्न रहता है, वो अपने प्रभु की तरफ ही देखता रहता है। आप निश्चित मानिए, जैसे छोटा बालक अपनी माँ की तरफ, जब कोई उस पर समस्या आती तो फिर माँ की तरफ ही भागता है, ऐसे ही साधक अपने प्रभु की तरफ ही देखता रहता है। और ये स्थिति हमारी आवे कैसे, इसके लिए हमें पहले प्रारंभ में दृढ़ता से भजन करना होगा। हमने उनको देखा नहीं है, शास्त्रों में लिखा है, संतों से सुना है, तो नाम को मैंने सुना है, सिर्फ प्रभु के नाम को, और नाम से ही रूप प्रकाशित हो जाए, प्रभु की सानिध्य का अनुभव हो जाएगा, तब वो सच्चा साधक बनता है। संसार का जो भी दृश्य है, जो भी अदृश्य है, सब उसे ज्ञात हो जाता है। कहीं भी ज्ञान लेने नहीं जाना पड़ता। आप निश्चित मानिए, धैर्य धारण करें और कभी भी ऐसी बातों में ना आए। जो भजन करते नहीं वो इसके रहस्य को नहीं जान सकते। निश्चित मानिए, कितना भी बड़ा कोई दम्भ कर रहा हो, दिखावा कर रहा हो, बड़ा सिद्ध है, लेकिन अगर वो भगवान नाम जप नहीं कर रहा है, जप के प्रति उसकी श्रद्धा है, तो निश्चित मानिए, मुझे नहीं लगता वहाँ पर धोखा ही है। आप बिल्कुल विश्वास करें कि निर्भय से भगवान के नाम का आश्रय लें, जीवन में मंगल ही मंगल होगा। प्रभु साधक को निर्भय कर देते, निर्द्वंद कर देते, निशोक कर देते। निश्चित मानिए, इसी जीवन में अगर आपको सुख चाहिए तो आज से ही अधिक से अधिक भगवान का नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।